प्रेज़ द लॉर्ड। जीसस लव हिंदी परिवार में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपसे एक कठिन सवाल पूछना चाहती हूँ। आप किस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं? आज की संस्कृति में सफल होने का बहुत भारी दबाव है। हमें सिखाया जाता है कि कामयाबी का मतलब है एक बड़ा घर, ऊंची सैलरी और एक मशहूर नाम। हम दिन रात दौड़ते हैं, देर तक काम करते हैं और इस सीढ़ी पर ऊपर चढ़ने की कोशिश में खुद को तनाव या स्ट्रेस में डाल देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी रुककर सोचा है, क्या होगा अगर आप पूरी मेहनत से सीढ़ी चढ़ोगे पर बाद में पता चला कि वो सीढ़ी गलत दीवार पर टिकी थी। आज हम दुनियावी कामयाबी या सक्सेस और बाइबल के अनुसार सार्थकता सिग्निफिकेंस के बीच के बड़े अंतर पर चर्चा करेंगे। एक खाली जीत, सुलेमान की सीख। अगर कामयाबी इंसान की रूह को संतुष्ट कर सकती है तो राजा सुलेमान इतिहास के सबसे सुखी इंसान होते। उनके पास आज के अरबपतियों से भी ज़्यादा दौलत थी, किसी भी राष्ट्रपति से ज़्यादा ताकत थी और अद्भुत बुद्धि थी। उनके पास वो सब कुछ था जिसे हम पाना चाहते हैं। फिर भी सभोपदेशक की किताब में वे अपने इतने बड़े साम्राज्य को देखते हैं और कहते हैं, व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। यही तो हवा को पकड़ने की कोशिश के समान है। सुलेमान हमें एक कड़वा सच सिखाते हैं। कामयाबी या सक्सेस वह है जो आप अपने बटुए में जोड़ते हैं। सार्थकता वह है जो आप दुनिया में जोड़ते हैं। आप समाज की नजरों में सफल होकर भी अंदर से बिल्कुल खाली महसूस कर सकते हैं। कामयाबी एक पल के लिए चमकती है, पर यह आत्मा की प्यास नहीं बुझा सकती है। बड़े भंडार, खाली रूह, मूर्ख धनवान। यीशु ने लूका 12 में एक धनवान व्यक्ति का दृष्टांत सुनाया जिसकी जमीन पर बहुत बड़ी फसल हुई थी। उस आदमी ने कहा, मैं अपने पुराने भंडारों को तोड़कर बड़े भंडार बनाऊंगा और अपने आप से कहूंगा, अब तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति जमा है, चैन कर, खा पी और सुख से रह। परमेश्वर ने उस आदमी को मूर्ख कहा। क्यों? इसलिए नहीं कि वह अमीर था, बल्कि इसलिए क्योंकि वह केवल अपने बारे में सोच रहा था। उसे लगा कि आशीष या ब्लेसिंग का उद्देश्य केवल जमा करना है। कामयाबी पूछती है, मुझे खुद के लिए कितना मिल सकता है? सार्थकता पूछी है, मैं दूसरों को कितना दे सकता हूँ? वो अमीर आदमी उसी रात मर गया और सब कुछ पीछे छोड़ गया। कामयाबी अस्थायी या टेम्पररी है, स्वार्थकता अनंत है। सच्ची महानता का रास्ता। दुनिया कहती है कि अगर आपको महान बनना है तो आपको ऐसे लोग चाहिए जो आपकी सेवा करें। लेकिन यीशु मरकुस 10:43 और 44 में इसके विपरीत कहते हैं, जो तुम में महान बनना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने। महत्वाकांक्षा या एम्बिशन कोई पाप नहीं है। परमेश्वर हमें हुनर देते हैं और चाहते हैं कि हम उनका इस्तेमाल करें, लेकिन हमारा लक्ष्य केवल अपना करियर बनाना नहीं, बल्कि परमेश्वर का राज्य बनाना होना चाहिए। सच्ची सार्थकता तब मिलती है जब हम अपने पद, पैसे और प्रभाव का इस्तेमाल दूसरों के आशीष देने के लिए करते हैं। सिर्फ बॉस बनने की कोशिश ना करें, एक आशीष बनने की कोशिश करें।
मेरे दोस्तों, अपना जीवन हवा के पीछे भागने में बर्बाद ना करें। लक्ष्य रखना ठीक है, कड़ी मेहनत करना अच्छी बात है, लेकिन सुनिश्चित करें कि आपकी बुनियाद मसीह है। ऐसी जिंदगी के पीछे भागे जिसका कोई अर्थ हो, न कि सिर्फ ऐसी जिंदगी जो बाहर से अच्छी दिखती है। स्वार्थकता या सिग्निफिकेंस खोजे और आपको वह आनंद मिलेगा जो पैसा कभी नहीं खरीद सकता है। अगर इस संदेश ने आपका नजरिया बदलने में मदद की है तो कृपया लाइक बटन को जरूर दबाएं। इसमें परमेश्वर के वचन को और अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद मिलती है। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। मिलते हैं अगले वीडियो में। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।